Assalamu alaikum 8th class. This is your science class and we are studying chapter number 3 biotechnology. Today's our topic is genetic modifications in biotechnology products. So we have studied about genetic modifications and biotechnology. What is biotechnology? Biotechnology is the technology in which living things are used in different ways for the benefit of humans. यानी कि बायोटेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें लिविंग थिंग्स जो हैं वो उनका यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। बेसिकली इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यानी कि वायरस और बैक्टीरिया वगैरह का यूज़ किया जाता है। अगर इसकी एग्जांपल ली जाए तो योगर्ट वगैरह बनाने में या फर्मेंटेशन के प्रोसेस में बायोटेक्नोलॉजी जो है इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा वर्ड है जेनेटिक मॉडिफिकेशंस। व्हाट आर जेनेटिक मॉडिफिकेशंस? So, the change in the genes of organisms using biotechnology techniques is called genetic modification. यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए ऑर्गेनिजम्स के जीन्स में चेंजिंग करना जेनेटिक मॉडिफिकेशन यानी कि मॉडिफाई करना, जीन्स को मॉडिफाई करना। The change in the genes of an organism can be produced by removal, addition or modification of genes. अब ये चेंज जो है ऑर्गेनिज्म के जीन्स में जो चेंज है ये उस जीन को रिमूव करके या नया जीन उसमें ऐड करके या उस जीन को मॉडिफाई करके किया जा सकता है। इसमें हम ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके कैरेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं और जो कैरेक्टर्स हमें चाहिए, जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हैं, जो बेनिफिशियल कैरेक्टर्स हैं, वो हम उनमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। हमने पिछले टॉपिक में बैक्टीरियल सेल के बारे में पढ़ा जिसमें बैक्टीरियल सेल में जीन्स को, फॉरेन जीन्स को किस तरह से इंसर्ट किया जाता है और फिर उसको यूज़ किया जाता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन में। मीन्स के बैक्टीरियल सेल में से प्लाज्मिड को एक एंजाइम की मदद से कट किया जाता है और इसी तरह एक डोनर सेल होता है, उस डोनर सेल में से जो डिज़ायर्ड जीन, वो जीन जो कैरेक्टर हमें चाहिए उससे रिलेटेड जीन जो है उसको उसी एंजाइम के ज़रिए से कट किया जाता है और वो कट जीन जो है उसको प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया जाता है और फिर वही रिकम्बिनेंट डीएनए उसको हम कहेंगे जिस प्लाज्मिड में डिज़ायर्ड जीन इंसर्ट कर दिया जाए उसको उसी बैक्टीरियल सेल में दोबारा से इंसर्ट कर दिया जाता है। इस तरीके से हमें हमारे डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाती हैं। सो ऐसा ऑर्गेनिज़म जिसके जीन्स को मॉडिफाई किया जाए उसको GMO या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म कहा जाता है। दी ऑर्गेनिज़म हुज जीन्स आर मॉडिफाइड इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म यानी कि जिसके जीन्स को मॉडिफाई कर दिया जाए उसको GMO एब्रिवेशन के तौर पर यूज़ हो रहा है या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म कहा जाता है। और इसमें हम स्टडी करेंगे इंसुलिन को और वैक्सीन को। GMOs आर आल्सो यूज टू प्रिपेयर यूजफुल एंड लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन एंड वैक्सीन्स। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनको लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स जैसे कि इंसुलिन और वैक्सीनेशन वगैरह के लिए उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है हमारा टॉपिक इंसुलिन। सो व्हाट इज़ इंसुलिन? इंसुलिन जो है एक एनिमल प्रोटीन है जो कि पेंक्रियाज में बनता है। सो व्हाट इज़ पेंक्रियाज? पेंक्रियाज is an exocrine gland which is present behind the stomach in human body. और what is the function of pancreas? पेंक्रियाज का फंक्शन ये होता है कि ये ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अब पेंक्रियाज ग्लूकोज लेवल को या शुगर लेवल को किस तरह से कंट्रोल करता है? इंसुलिन प्रोड्यूस करके। अगर पेंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो फिर उससे ब्लड में शुगर लेवल हाई हो जाता है। फिर इससे जो डिसऑर्डर या जो बीमारी इंसान को होती है उसको डायबिटीज़ मेलिटस कहा जाता है। सो इंसुलिन इज़ एन एनिमल प्रोटीन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पेंक्रियाज. इट कंट्रोल्स द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड. इफ पेंक्रियाज डजंट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन, द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड राइजेस. दिस कंडीशन इज़ नोन एज डायबिटीज़ मेलिटस इन ह्यूमन.
सो ऐसे पेशेंट्स जिनमें इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही, उनके लिए क्या किया जाता है, डायबिटिक पेशेंट नीड रेगुलर इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन टू कंट्रोल ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। तो उन्हें इंसुलिन जो है वो उनकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। अब ये इंसुलिन कहाँ से हासिल होती है? पहले तो ये इंसुलिन एनिमल्स के पेंक्रियाज से ली जाती थी, लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की जाती हैं बैक्टीरियल सेल में, और बैक्टीरियल सेल जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। फिर ये इंसुलिन बैक्टीरियल सेल से लेकर डायबिटिक पेशेंट में इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। और इस तरह इंसुलिन जो है ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। और अगर इसकी डायग्राम को देखें, ये पेज नंबर 37 पर डायग्राम दी गई है, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम, यानी कि जीएमओ या जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम जो है उससे इंसुलिन जो है वो किस तरह प्रोड्यूस करवाई जाती है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पेंक्रियाज के अंदर प्रेजेंट है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल। इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल से इंसुलिन जीन जो है वो उसको काट आउट कर लिया गया है, और इसको काट आउट करने के बाद ये है बैक्टीरियल सेल। इस बैक्टीरियल सेल में से प्लाज्मिड ले लिया गया है। इस प्लाज्मिड को भी और इस जीन को सेम एंजाइम से कट किया गया है। फिर इस जीन को इस प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कर दिया गया है। इसमें लगाने के बाद अब ये है रिकम्बिनेंट डीएनए, जिसमें प्लाज्मिड के अंदर इंसुलिन जीन जो है वो इंसर्ट कर दिया गया है। इस रिकम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर दिया जाता है दोबारा से इसी बैक्टीरियल सेल के अंदर। ये इसको दोबारा से इसी बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट करवाने का मकसद है कि इंसुलिन जो है वो अब इस बैक्टीरियल सेल के ज़रिए से प्रोड्यूस की जा सकती है। अब जब ये सेल डिवाइड होता है बैक्टीरियल सेल, तो जो न्यू बैक्टीरियल सेल बनते हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स को जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है।